तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हमने स्टार्ट करी है कॉमर्स सीरीज। हम चैप्टर नंबर पहला अकाउंटेंसी का कंप्लीट कर रहे हैं और आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एप्रोप्रिएशन के आइटम्स का लास्ट वाला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे चार्ज के आइटम। चार्ज में बेसिकली तीन ही आइटम्स थे हमारे पास, है ना, जो कि थे रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हमने कंप्लीट करा हमारा नेक्स्ट वाला बेसिक टॉपिक ऑफ एप्रोप्रिएशन, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। और आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे टॉपिक्स खत्म होंगे। और कल वाली वीडियोस में, कल से जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारे ही टॉपिक्स या फिर एक एक करके सारे ही वो जो मेजर सब हेड्स अपन ने जो करे हैं उनको एक ही क्वेश्चंस में अपन कंप्लीट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें लगभग 7 टॉपिक्स आएंगे आपके चार्ज के, तीनों टॉपिक्स और चारों टॉपिक्स एप्रोप्रिएशन के। बहुत बेहतरीन तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे और हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन जो इसमें से बन के आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो बेसिकली आते हैं 2 प्रकार से। कौन कौन से 2 टाइप है ये आपकी बुक्स में भी आप देखोगे 2 टाइप से क्वेश्चंस दिए गए। What are the 2 types of questions? सबसे पहला रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, अपन अमाउंट लेते हैं, रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और रेगुलर टाइम पर है। मतलब रेगुलर अमाउंट कर रहा है वो विड्रॉ 1000 रुपए हर महीने, तो पहले महीने भी 1000, दूसरे महीने भी 1000, तीसरे महीने भी 1000, चौथे महीने भी 1000। इट इज नोन एज रेगुलर ड्राइंग है, ठीक, मतलब एक सी ड्राइंग है, ठीक है, सिमिलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग। और रेगुलर टाइम पीरियड पे मतलब 1st ऑफ एवरी मंथ, 30th ऑफ एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, इस टाइप से टाइम पीरियड है। मतलब अगर पहले महीने में उसने 1 तारीख को विड्रॉ करा है तो दूसरे पे भी 1 तारीख को, तीसरे में भी 1 तारीख को, चौथे में भी 1 तारीख। रेगुलर टाइम पीरियड पर और रेगुलर ड्राइंग जब होती है उस समय पर हम मेथड यूज करते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड। कौन सा? एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ठीक है, या फिर इसको एटीपी मेथड भी बोला जाता है, एवरेज टाइम पीरियड मेथड। आपकी बुक्स में हो सकता है इसका नाम शायद से कुछ दूसरा दिया हो, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड के नाम से दिया जा सकता है या कोई दूसरे नाम से, बट इसको बोलते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड। दूसरा टाइप क्या होता है, जिस समय पर इररेगुलर ड्राइंग, इररेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब है पहले महीने 5000 निकाल ली, दूसरे महीने 7000 निकाल ली, तीसरे महीने फिर 5000 निकाल ली, फिर 10000 निकाल ली, फिर 15000 निकाल ली, फिर 20000 निकाल ली। इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग। और कैसा है? इरेगुलर टाइम पीरियड पर है, इरेगुलर टाइम पर है। कभी मिड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, कभी बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल दे रहा है, कभी 12 तारीख को निकाल दे रहे हैं, कभी 15 तारीख को निकाल दे रहे हैं, कभी 14 तारीख को निकाल दे रहे हैं, कभी 30 तारीख को निकाल रहे हैं, कभी 28 को निकाल रहे हैं, कभी किसी भी समय पर निकाल रहे हैं। तो इररेगुलर टाइम और इररेगुलर अमाउंट में अगर ड्राइंग हो रही है उस समय पर हम 2 मेथड्स यूज करते हैं, सिंपल मेथड एंड एवरेज मेथड, नहीं सॉरी, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ऑल टोटल कितनी मेथड हो गई मेरे पास? 1, 2 और एक ये 3।
तीन मेथड्स हो गई, तीन मेथड्स अपने को पढ़ना है ड्राइंग की। सर वहां पे समझ कैसे आएगा कि ये रेगुलर ड्राइंग है, ये मेथड यूज करना है या ये मेथड्स यूज करना है? देखो अगर रेगुलर ड्राइंग है और रेगुलर टाइम पे है तो ये मेथड यूज कर लेना, आसान पड़ेगी। अगर इर्रेगुलर ड्राइंग और इर्रेगुलर टाइम पर करी जा रही है तो फिर इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लेना, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिंपल ही करना है या प्रोडक्ट ही करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स सी बात है कि क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा सर वैसा करना पड़ेगा, ठीक, ये समझ आया। तो अपन एक एक करके तीनों मेथड्स को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन में तीनों मेथड्स का कराऊंगा और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसको एंड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज कैपिटल अकाउंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलो तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेथड की, क्योंकि ये दोनों मेथड्स आसान है, ये थोड़ी सी लेंथी मेथड है, इसके लिए मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए रहेगा, तो मैं इसको पूरा रब करके और नई स्लाइड दे दूंगा आपको। तो इसको अपन बाद में करेंगे, इसको अपन पहले करते हैं। इर्रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और इर्रेगुलर टाइम पीरियड पर है, अपन देख लेते हैं। सपोज अपन टाइम पीरियड मान लेते हैं मंथ, है ना, मंथ मान लेते हैं। एक किया उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ, दूसरा किया उसने 1 सितंबर को विड्रॉ, तीसरा किया उसने 31 दिसंबर को विड्रॉ, फिर चौथा किया 1 जनवरी को विड्रॉ, या 1 फेब कर लेते हैं इसको, है ना, जैन, क्योंकि दिसंबर और जैन एक ही हो जाएगा वो। और फिर चार ही विड्रॉ करें, 4 विड्रॉ करें। फिर अपन देख लेते हैं अमाउंट, अमाउंट कितना विड्रॉ करा, अमाउंट विड्रॉ करा 5000, 2000, 3000 और 5000। तो देखो डिफरेंट टाइम पीरियड हो गए, 31 दिसंबर, 1 फेब, 1 सितंबर, 1 अप्रैल। सर बीच का भी हो सकता है कि 12 सितंबर, 13 सितंबर, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या करा, अमाउंट विड्रॉ करा, ठीक है। अब इसको अगर अपने को सिंपल मेथड से निकालना है, ठीक है, सिंपल मेथड से निकालना है, सबसे हम पहले निकालेंगे टाइम, ठीक है। टाइम निकालो भैया, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया मतलब कितने समय के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, IOD is to be provided at the rate 10%। कितने महीने के लिए देना पड़ेगा, 1 अप्रैल से ही चालू कर दिया है, अपना जो साल है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, और 1 अप्रैल को ही उसने 5000 विड्रॉ कर लिए, तो पूरे 12 महीने का देना है उसको तो अमाउंट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 12। 1 सितंबर को विड्रॉ करा, 1 सितंबर से नापो, पूरा तो सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, 7 महीने होते हैं सर। फिर आते हैं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तो दिसंबर तो निकल चुका है ना, 31 दिसंबर को विड्रॉ करा, तो कितने महीने बच रहे हैं सर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने बच रहे हैं, 3 महीने कर लेते हैं। फिर 1 फेब से फेब और मार्च, 2 महीने बच रहे हैं सर, ये हो गया। अब निकाल लो इसका प्रोडक्ट, सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं भी, है ना, ये अपन कौन सी मेथड कर रहे हैं, सिंपल। प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकलेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकलेगा सबका अलग अलग निकलेगा, ठीक है, 4 है तो चारों का अलग अलग निकलेगा, मैं अलग अलग कर दे रहा हूं उसको। सबसे पहला अमाउंट कितना है 5000, इनटू कितने परसेंट पे, 10% पे, इनटू कितने महीने का, 12 महीने का। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो बेटा, अमाउंट into rate upon 100 into time upon 12, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, सॉरी इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। क्या, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। सर ये टाइम अपॉन 12 के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि अगर 12 सितंबर होता तो फिर अपन दिन गिनते, तो उस समय पर अपन टाइम अपॉन 12 की जगह क्या करते हैं, टाइम अपॉन 365, क्योंकि साल भर में 365 होता है, क्योंकि डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बट इतना डीप अपने को कोई भी चीज नहीं आने वाली है, इसलिए अपन मंथ के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो टाइम अपॉन 12, तो अपन ने लिखा अमाउंट, अमाउंट ये लिख दिया सर, अमाउंट इनटू रेट 10% जो अपन ने लिख रखा है, इनटू टाइम अपॉन 100, टाइम कितना है 12 अपॉन 12, तो 12 अपॉन 12 दैट विल बी 1 इटसेल्फ, बट फिर भी हमने लिख लिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो इसका अमाउंट कितना आया 500। तो पहले वाले का प्रोडक्ट कितना आया सर, 500 आया,
ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालो, अमाउंट कितना 2000 इंटू 10% इंटू 7/12, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 6 1 6, 6 1 6, कैरी ओवर 4, 6 6 36 पॉइंट, अगेन 4, 6 6 36, तो 16.6 into 7, तो 16.6 into 7, that will be 6 5 7 5 are 35, 7 6 are 42, 42 और 42, 46, 7 8 9 10 11 पॉइंट 116.116.2, ठीक, ये इसका हो गया। ऐसे ही सर इसका निकाल लो, कितना है 3000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 1 3, 3 4 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 4, या 2 से काट लेते हैं, 2 1 2, सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 से 0, 2 1 2, 2 6 2 6 12, 2 7 14, कैरी ओवर 1, 2 5 10, सर 75 इसका आंसर आएगा, ठीक। ऐसे ही लास्ट वाले का 5000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, ठीक, 2 1 2, 2 6 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 0 से 0, 3 1 3, 3 कितने जा, 3 8 24, कैरी ओवर 1, 3 3 9.3, तो 83.3, ठीक है। ये हमारे सबके प्रोडक्ट निकल गया है, इसका अलग निकल गया, इसका अलग निकल गया, मैंने वही कर दिया है, आप अलग अलग करना बेटा, है ना, बिल्कुल भी बीच बीच मत करना मेरे जैसा। और लास्ट में हम इस तरह लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू इन सब का टोटल। टोटल कर लो भैया, 3 और 2 5 पॉइंट, फिर 6 6 11 12 13 14, कैरी ओवर 1 1 2 2 और 7 7 8 9 9 8 2 16 और 1 17, कैरी ओवर 1 5 6 7 774.5। तो इस वाले ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 774.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 774.5। ऐसे निकलता है सिंपल मेथड से। समझ आया? सिंपल मेथड से मैंने क्या करा, ये चीज तो आपको क्वेश्चन में दी होगी ऑलरेडी, मैंने सिर्फ एक टॉपिक उसमें जोड़ा विच इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसे ही जोड़ा तो टाइम पीरियड जोड़ने के बाद टाइम पीरियड निकाला मैंने सबका और उसका क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए मेरे पास लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने कंप्लीट करा हमारा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड निकालने पड़ेंगे और सबका प्रोडक्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। दैट इज नोन एज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड समझ आइए अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सिंपल मेथड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। सब में अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा। 5 बार दिया है तो 5 बार लगाना पड़ेगा, 10 बार दिया है तो 10 बार लगाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज सिंपल मेथड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड भी मैं यही सेम क्वेश्चन पे कराता हूं, बट मेरे को जगह की जरूरत है, सो अपन स्लाइड चेंज करते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को चालू करना है इट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में भी आपको सेम डेट्स दी होंगी और साथ में अमाउंट दिया होगा, सिंपल मेथड की तरह। सिंपल मेथड में अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, अपन ने फॉर्मूला यूज किया था अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12, ये वाला मेथड यूज किया था। बट अपन ने उसमें क्या करा था, सब में अलग अलग निकाला था, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, सबका अलग अलग निकाला था। यहां पे आप क्या करोगे, सबका एक ही में निकाल दोगे टोटल प्रोडक्ट करके। मतलब ये जो अमाउंट है इसको आप लास्ट प्रोडक्ट बनाओगे। कैसे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो वही मंथ निकाल लेते हैं अपन, या अपन क्या बोलते हैं उसको, टाइम निकाल लेते हैं अपन। ठीक, क्लियर है? टाइम निकालो, 1 मई से गिनो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए सर? 11 महीने। ठीक,
अगस्त से गिनो तो 1 अगस्त तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गया सर मार्च। कितने 8 महीने हो गए। फिर 30 सितंबर, तो सितंबर तो गया है ना, अक्टूबर से गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। फिर जनवरी से 31 जैन से मतलब फिर फरवरी, मार्च, 2 महीने। और 31 मार्च को विड्रॉ करा, 31 मार्च को तो अपन मनाते ही हैं, तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ, कोई टेंशन ही नहीं। अब इसका निकालो प्रोडक्ट, इसका निकालो प्रोडक्ट, ठीक, निकालो भैया प्रोडक्ट। 11 2 जा 22,000, मतलब 2000 into 11 that is 22,000। 8 into 5, 8 5 is 40, 40,000। Then 6 into 12, 12,000। Then 6 into 12, 6,000 into 2, again 12,000, and 2,000 into 0, that will be 0। और इसका कर लो प्रोडक्ट, ठीक है, करो भैया प्रोडक्ट। 4 2 2 4 2 6 6 4 2 6 7 और 8 86,000 will be the total। इसको रखो फॉर्मूले में, इसका एक अलग फॉर्मूला है which is amount, या अपन लिख लो इसको टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। इसको 1/12 क्यों माना अपन ने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी अमाउंट टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या लेकर चलेंगे हमेशा 1/12। यहाँ अपन क्या लेकर चलते थे, टाइम अपॉन 12। ये कौन सी मेथड थी, ये थी सिंपल मेथड, सिंपल मेथड का फॉर्मूला था। ये कौन सी मेथड का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो टोटल प्रोडक्ट बताओ कितना है सर, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 86,000 इनटू रेट, रेट कितना है आईओडी 15%, इनटू 1/12, सीधा का सीधा काटो आपस में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 0 is 0, then again 6 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 5 is 10, so 215 into 15 upon 3, 3 1 is 3, 3 5 is 15, ये हो जाएगा 5 5 is 25, carry over 2 5 6 7, then 5 2 is 10, 1075 will be your interest on ड्राइंग, ठीक है। तो आईओडी क्या निकल के आएगा वहां पे 1075। समझ आया मैंने क्या करा, मैंने सिंपल मेथड में मैंने क्या कर रहा था, टाइम निकाल रहा था, और ऑन द स्पॉट में क्या निकालते जा रहा था, उनके आईओडी निकालते जा रहा था, और लास्ट में उन सबको ऐड कर दिया, दैट इज कंबाइंड आईओडी सबका, ठीक है। वो कब होता है, जब मतलब कब क्या होता है, इर्रेगुलर ड्राइंग हो, इर्रेगुलर समय पर हो तब। और अगर उसने बोल दिया नहीं 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 उससे सिंपल मेथड से नहीं, प्रोडक्ट मेथड से निकालो, हालांकि ये ज्यादा सिंपल बट नाम उसका सिंपल मेथड है, वो बोलेगा प्रोडक्ट मेथड से निकालो, तो प्रोडक्ट मेथड में एक नया फॉर्मूला आ जाएगा व्हिच इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ठीक है, हमेशा 1/12। यहाँ पे क्या था, टाइम अपॉन 12, तो अपन टाइम निकालते थे, ये टाइम निकालते थे, वो रख के फिर अपन 12 करते थे, क्योंकि उनका सबका आईओडी अलग अलग निकलता था, और उन आईओडीज को अपन प्लस कर देते थे सिंपल मेथड में। बट इन प्रोडक्ट मेथड हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकालेंगे वैसे का वैसे ही, और उस टाइम को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, और उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जैसे कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, हमेशा इनटू 1/12, तो आंसर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये कंप्लीट करा अपन ने, कौन सी ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग्स हमने सर कंप्लीट कर लिए, ठीक, सॉरी इररेगुलर ड्राइंग हमने कंप्लीट कर लिए। जब इररेगुलर ड्राइंग हो और इररेगुलर समय पर हो, इस तरीके से काम होगा, ठीक है। अब ये वीडियो जो है ये ऑलरेडी 20-25 मिनट की बन चुकी है, ठीक है, लगभग 20 मिनट की बन गई है। तो जो नेक्स्ट वाला मेथड है वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा मेथड है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 15-20 मिनट चाहिए, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और इतना लंबा हेक्टिक वीडियो अपने को बनाना नहीं। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है व्हिच इज रेगुलर ड्राइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करूंगा। आज के लिए इतना बहुत है, इसके कई सारे क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है, मन से बनाओ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में है, अगेन वही बात, जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो, वेदर इट मे बी टीएस गरेवाल और ओसवाल और ऑल इन वन और सम काइंड ऑफ
डीके गोयल, व्हाटएवर जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो, उन सारी बुक्स में इनके कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप करके देखो, विद द सिंपल मेथड आल्सो एंड विद प्रोडक्ट मेथड आल्सो। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज सपोर्टिंग